ऐसे कैसे दिखा रही है? बस ये कर दो बंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। तो दिल्ली एनसीआर में ऐसी एक स्थिति बनी हुई है, पोजीशन बनी हुई है पॉल्यूशन को लेकर। और न्यूज़ में आप सब लोग देख ही रहे होगे, और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं तो आप सब लोगों को पता ही होगा। मतलब इतना गंदा पॉल्यूशन का लेवल हो चुका है ना कि अब समझ में भी नहीं आता कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ और करें तो करें कहाँ। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये तो आप सब लोगों को पता ही है, क्योंकि जैसे हम प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर मतलब इस बाहर निकलो तो मास्क वगैरह लगा कर ही निकलो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम इसका सॉल्यूशन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ये जो मुझे बहुत टाइम से ना चिमनी मुझे बहुत ज़्यादा माइंड में एक क्लटर क्रिएट कर रही थी कि मुझे ये था कि चिमनी को क्लीन करना है। एक तो ये बाहर का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ऊपर से घर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुझे लग रहा था ना कि भाई इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी क्लीन कर लेना ही बेटर है। अब होप है, चिमनी है, तो इन सब आज मैंने अपने इस डे को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाया। और काफ़ी टाइम से मेरा सोच रही थी कि इसको मुझे अपनी चिमनी वगैरह सब क्लीन करना है, होप क्लीन करना है। और होप का ना एक्चुअली उसका जो फ्लेम था ना वो भी बहुत कम हो गया था, लो होने लग रहा था, और उसे काम करना भी मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने गर्म पानी लेकर विम बेकिंग सोडा विनेगर, जो कि फेवरेट मेरा सॉल्यूशन है हर चीज़ के लिए क्लीनिंग में, तो यही सॉल्यूशन होममेड सॉल्यूशन मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो यही सॉल्यूशन लेकर मैंने इसको सिंक में डाल दिया है और गर्म पानी ले लिया था थोड़ा सा, और इसमें थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दोगे ना, ये सब चीज़ें सिर्फ आपको 5 to 10 मिनट्स लगते हैं इन सबको क्लीन करने के लिए। तो मुझे तो सिर्फ इसको मैंने छोड़ दिया था गर्म पानी में। और आप ये ऑयल देख सकते हो, इंडियन कुकिंग इंडियन किचन में ये ऑयल तो रहता ही है। और क्योंकि हमारा काफ़ी काम रहता है, और मैं ना मिस्टर मसल्स क्लीनर, जब मुझे मेरा होप बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मॉर्निंग में ही चाय डुल गई थी, मैं दिखा रही हूँ बड़े होप पे, देखो कितना गंदा हो गया है। आप लोगों को लगा होगा कि बहुत दिन से ही क्लीन नहीं करा, नहीं फ्रेंड्स, सुबह ही मेरा हुआ था, एक रात में चाय गिर गई थी, और मैं अभी बाद में इसे क्लीन कर रही हूँ थोड़ा रुक के। तो पड़े पड़े वो इस तरह से हो जाता है, अदरवाइज मैं ऐसा हो मतलब रख नहीं सकती हूँ किचन, मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए, नीट एंड क्लीन। तो ये बिल्कुल गंदा हो गया था, और उसके लिए मैं मिस्टर मसल्स निकाला, फिर उससे मैंने स्प्रे करके मैंने उसे क्लीन करा। और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने मिस्टर मसल्स अगर इसको स्प्रे करके रख दो, और उसके उसके बाद 5-10 मिनट्स के बाद आप ब्रश लगाओ ना, तो जल्दी इजीली क्लीन हो जाता है। और वैसे भी ना एक साइड का बर्नर मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो थोड़ा सा उसका कलर वैसे भी चेंज हो गया है। और हालांकि मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो बस इतने में वो हॉब क्लीन करा, तो ये हॉब का जो ऊपर के सब पे इंस्ट्रूमेंट्स इनको भी सब मैंने अपना वॉश करके अब इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इनको यूज़ तो करना ही है थोड़ी देर तक। मुझे ये था कि ड्राई हो जाए, तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं इनको ड्राई कर लूँगी, और फिर इससे वही यूज़ कर लूँगी हॉब को, क्योंकि गीला रहता है ना, तो फिर वो बर्नर की फ्लेम्स वगैरह साइड से वो इग्निट नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे मैं सब चीज़ें इसको वॉश करके रख लूँगी। और लिटरली फ्रेंड्स, मतलब घर का एक काम भी, बड़ा काम जो हम काफ़ी दिन से सोच रहे होते हैं ना कि हमें करना है, जब वो हो जाता है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब मन को सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत मिलता है कि हाँ आज मेरा ये काम डन हो गया है। और होप भी मेरा पूरा सा क्लीन हो गया था। और इसकी ना जो सेंटर में होता है ना, यहाँ पर या तो आप वैक्यूम लगा दो अगर फ्लेम कम हो रही है, या तो फिर क्लॉथ की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से इसे क्लीन कर दो। देखो चमचमाता, बटन्स भी, नॉब्स भी, सब इसके बिल्कुल, ग्लास भी चमचमाता मेरा हो, और प्लस चिमनी, ये सब चीज़ें मेरी क्लीन हो गई है। चिमनी तो टाइम टू टाइम बनता ही है ऐसे क्लीन करना, और ऊपर से इतना जो पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन को लेकर अगर आप चिमनी क्लीन नहीं करोगे ना, तो घर में ही और ही पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, वो धुआं हुआ आपके घर में ही रहने लग जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम पॉल्यूशन से हम बचने के लिए अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं। और ना मैं
हाँ, कल ही डिलीवर्ड हुए हैं ये एसी के कवर, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है और लिटरली इम्पैक्ट आता है घर के ना एवरी कॉर्नर में। और मेरे तो आउटडोर जो यूनिट लगे हुए हैं एसी के, तो उनके मुझे कवर मंगवाने थे। तो प्लस मुझे इंटरनल जो एसी है लगा हुआ है उसका भी कवर मुझे मंगवाना था, तो मैंने वो ऑर्डर किए थे, वो आ गए थे। वो मैं से अभी ओपन कर रही थी। मैंने ना 2 अलग अलग वैरायटी में मंगवाया है, देख रही थी कि जो वैरायटी मुझे अच्छी लगेगी वो मैं ले लूँगी, और अगर दोनों अच्छी है तो दोनों रख लूँगी। एक ये वाला फैब्रिक है, ये वाला फैब्रिक जस्ट लाइक मतलब ऐसा क्लॉथ टाइप का फैब्रिक नहीं है, और इसे आप वॉश करने के बाद शायद मुझे लगता है इसका अच्छा नहीं रहेगा रिजल्ट। लेकिन इसके साथ एक बेनिफिट था कि इसके साथ आउटडोर यूनिट का कवर था, और एक दूसरा मैंने जो क्लॉथ वाला मंगवाया ना उसके साथ आउटडोर यूनिट का कवर नहीं था। तो ये जो ब्लैक वाला भी मैं ओपन कर रही हूँ, ये आउटडोर यूनिट का कवर है। मेन मुझे पर्पस ये था कि मुझे आउटडोर यूनिट कवर करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी पॉल्यूशन फॉग इतना हो रहा है ना, इससे हमारे हर चीज़ पे इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे हेल्थ पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, और ये जो एसीज वगैरह है ना ये भी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से। अब ये देखो, ये वाला मैं कवर दिखा रही हूँ, ये क्लोथ्स का है, और इसे आप देखो वॉश भी करोगे ना एज इट इज़ रहेगा। और ऊपर से बेनिफिट देखो, अब इसको लगाओगे ना बिल्कुल सीनरी जैसा लुक आएगा कि आपने कुछ यहाँ पर सीनरी वगैरह लगाई हुई है। तो मैं मेरे हस्बैंड से और मेरे बेटे से, क्योंकि थोड़ा ऊपर था मुझसे तो लग नहीं रहा था, तो मैंने उनको बोला कि आप लगा दो, तो उन्होंने लगाया। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, सीनरी जैसा लुक आ रहा है ना, कि लॉबी में कुछ हमने अलग से सीनरी वगैरह लगाई हुई है। तो वो मुझे ये बेटर लगा। और बाकी दूसरा मैं दिखा रही हूँ आपको, दूसरा जो मैंने बेडरूम के लिए मंगवाया था वो मैंने यहाँ पर लगाया। मैंने लगा तो लिया है, वो भी मैं देखती हूँ कि मुझे रखना है या इसे रिटर्न करूँ। सेम दूसरा जो मैंने लिविंग में लगवाया वो वाला लूँ, क्योंकि ये वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जम नहीं रहा। हाँ, ये एक बेनिफिट है कि इसके साथ आउटडोर यूनिट का कवर है, बट आउटडोर यूनिट का कवर मुझे लगता है मुझे अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे। ये मुझे थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे वैसे कुछ इंटीरियर के साथ मैच करना करना हुआ भी मुझे चाहिए था, तो वो जमा नहीं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी। लिटरली वीडियो एडिट करते करते ही ना मुझे ऐसे दम घुट रहा था कि मतलब ऐसे हवा से भी पता चलने लग जाता है ना। आप दिल्ली एनसीआर में बाहर जाओ तो है ही है, अगर हम घर में अंदर बैठ के भी अगर कुछ काम कर रहे हैं, इवन देखो बिजी रह रहे हैं, ऐसे कुछ किचन में कुकिंग कर रहे हैं, वो तो हमारा अलग है, क्लीनिंग का काम चल रहा है वो अलग होता है। अगर बैठ के कुछ करते हैं ना, लिटरली फील होता है मुझे, या हम सबको फील होता है कि हवा हमारे अंदर जा रही है, और वो किस तरह से जा रही है, प्रेशर से हमें एक हवा लेनी पड़ रही है, और इससे कितना ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। तो मैंने तो मंगवा लिया है यहाँ पर ये हनीवेल। और लिटरली फ्रेंड्स, मेरा कोई भी प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, और मेरा ये पर्सनली सजेशन है। अगर दिल्ली एनसीआर में आप रह रहे हो, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो इस तरह के एयर प्योरीफायर ज़रूर होने चाहिए। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मैंने एक शॉर्ट थोड़े टाइम पहले अभी, क्योंकि मैंने अभी ही मंगवाया, अभी परचेज करा, थोड़े दिन हुए, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया हुआ, आप जाकर चेक कर सकते हो। लिटरली आप 500 आप देख सकते हो यहाँ पर, जो यहाँ इम्प्योरिटी है, एयर का लेवल है, AQI इतना चल रहा है अभी। और स्टार्ट करते ही 500 ही आया है। वो शुरू में पहले 1 2 3 ऐसे दिखाता है, और बाद में अब जो जितना जा सकता है उतना लेता है। ये 500 दिखाया, और धीरे धीरे फिर डाउन में आता है। इसको डाउन में आने में फ्रेंड्स मैं तो सरप्राइज होगी कि इसको आधा घंटा लग गया इसको डाउन जाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था। देखो अभी 260 आया है, धीरे धीरे 146 चला गया था, लास्ट में 50-30 तक चला गया था, बट बहुत टाइम लग गया था फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैंने तो पॉल्यूशन का सोल्यूशन ये निकाल लिया है, आप भी जितना जल्दी हो निकाल लो। फ्रेंड्स, विंटर का टाइम है ना, विंटर के टाइम में बेकिंग में बहुत मजा आता है, और बेकिंग वाली चीजें खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, खुशबू हो जाती है, पूरा घर महक जाता है। तो आज मैं ना मार्केट से आ रही थी ना, तो मुझे ऑरेंज दिखाई दे। तो ऑरेंज में जब फर्स्ट ऑरेंज घर में लाती हूँ तो मैं ऑरेंज का केक जरूर बनाती हूँ। तो चलो आज बना लेते हैं ऑरेंज का केक। तो उससे केक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरा काम ये होता है, इसको मैं पूरा ग्रीस करके रख देती हूँ, क्योंकि बाद में मैं भूल जाती हूँ, फिर एकदम से फटाफट सारा काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले इसको मैं ग्रीस करके रख देती हूँ।
का ना वाइट पार्ट नहीं लेना आपने, बस ऊपर ऊपर का ये ऑरेंज वाला पार्ट लेना है। ये ऑरेंज पील करके रख लिया ऊपर से, ज़्यादा नहीं करना है इसको। और फिर जो वही बचा हुआ वही ऑरेंज, उसको मैंने बीच में कट कर लिया है, उसका जूस निकाल लिया है। और एक ऑरेंज नहीं, इसमें 2 या 3 ऑरेंज चल जाते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो ज़्यादा ऑरेंजेस डाल लो, मतलब एज पर क्वांटिटी, वो अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशन, मतलब आपको पता चल जाता है कि किस तरह से कितना जाएगा। क्योंकि इसमें हम मिल्क नहीं ऐड करेंगे, ये जूस से बनता है ना, तो उससे थोड़ा पता चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको जैसे होता है ना लिक्विडिटी टाइप का, वैसा भी बैटर नहीं बनाना। केक का हमेशा ही थोड़ा सा बैटर थोड़ा ठीक बनता है, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बीच में से नीचे हो जाता है, वो ऊपर फूलता नहीं है। तो यहाँ मैंने जूस निकाला, जूस भी बहुत अच्छा निकला था इनका। ऑरेंजेस के आजकल के तो बहुत ज़्यादा अच्छे ऑरेंजेस आ रहे हैं। और मैं कढ़ाई में बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आते हैं हमारे पास छोटी जी नहीं है तो आप कढ़ाई में दिखाइए। तो मैंने कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया, उसमें नमक। मैं सूजी का यहाँ पर केक बना रही हूँ, क्योंकि आप चाहो तो आटे का भी बना सकते हो, मैदे का भी बना सकते हो। और सूजी और चीनी एक साथ मैंने इसमें पीस लिया है, और आप बिल्कुल बिल्कुल बारीक हो जाएगी ये। और आप चाहो तो सूजी को अलग पीस सकते हो, या फिर शक्कर आपके पास पहले पीसी हुई है तो वो चल जाएगी। ऐसे मैंने ये इकट्ठा पीस लिया, आप इकट्ठा भी पीस सकते हो। तो सूजी का, तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, और उसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। पहले जो मैंने जूस निकाला हुआ था ना, उसमें एक जो बड़ा टेबल स्पून होता है हमारा, वो मैंने इसमें कर्ड ऐड करा है, और मेल्ट किया हुआ यहाँ बटर ऐड किया है। आप चाहो घी ऐड कर सकते हो, या फिर कोई वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हो, जिसका जैसे फ्लेवर ना हो ऑयल का, मतलब जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें नहीं यूज़ होती हैं। तो केक का ना रहता है ये आप जितना ज़्यादा इसका मेज़रमेंट से यूज़ करोगे ना, उतना ही अच्छा बनेगा। और बस इसको पहले थोड़ा विस्क कर लेंगे, अच्छे से कर्डल टाइप का बन जाएगा ना ये। ऑरेंज, इसमें मिल्क नहीं जा रहा, तो ये ऑरेंज ही वही काम करेगा। ऑरेंज है, कर्ड है, और इसमें बटर है। इसको अच्छे से मैंने विस्क करके अलग रख दिया है। थोड़ी देर के लिए ये इसको रख देंगे, 5-7 मिनट में। तब तक हम और अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। और इसमें मैंने वो जो पिसा हुआ जो सूजी और चीनी है, वो उसको मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। स्ट्रेन करने से मतलब ये भी एक प्रोसीजर है, बोलते हैं ना कि कई बार कि कुछ होता तो है नहीं, विदाउट स्ट्रेन हम ऐसे ही कर लेते हैं यूज़। स्ट्रेन करना सही रहता है, इसमें कोई मतलब एयर का पार्ट नहीं रहता, तो सही अच्छे से फूल जाता है, कि एक स्पंजी बनता है। तो इसे भी ज़रूर ही आप स्ट्रेन किया करें, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से ना थोड़ा मार्केट जैसा फ्लेवर आना लगता है। तो मैं तो ना मतलब एक बड़ा पैकेट रखती हूँ घर पे मिल्क पाउडर का, तो वो मुझे इन चीज़ों में काम आता है। मैंने इसमें ऐड कर लिया था इसे, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसे मिला लिया था। और बाद में मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। मैं बताऊँगी मैं बाद में मैंने क्यों डाला है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब इकट्ठे हो गए हैं। अब इसमें जो हमने वेट वाला बनाया हुआ था ना सॉल्यूशन, ये वाला, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसे विस्क कर लेंगे, ताकि लम्स नहीं बने। अच्छे से एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा हम इसे ना हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर मिक्स किया तो ये अच्छे से बनेगा नहीं, और स्पॉन्जी नहीं रहेगा, और अंदर बीच में से बैठ जाएगा। तो ओवर मिक्स नहीं करना इसको। ओवर मिक्स नहीं कर रहे ना, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि क्योंकि कई बार हो जाता है मिक्स करते करते ना, वो हमसे हाथ ऐसे चलने लगता है कि ओवर हो जाता है मिक्सिंग। तो इसका सॉल्यूशन ये है, आप लास्ट में ही जब आपको पोर करना होता है ना बेकिंग के लिए केक,
उसमें टिन में, तभी आप इसमें बेकिंग सोडा प्लस बेकिंग पाउडर ऐड करो प्लस थोड़ा सा सोल्ट, तब ऐड करो। बस इसको ऐड करने के बाद तब आपने ज़्यादा नहीं चलाना है। ये वाला मेरा एक आप टिप समझे या कुछ भी, तो भी आपका केक अच्छे से बनेगा, बिल्कुल ऐसे फूला फूला सा केक बनेगा, स्पॉन्जी केक बनेगा। तो मैंने इस टाइम लास्ट में जब सारा बैटर बिल्कुल मिक्स हो गया था ना, उस टाइम पे मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करा इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून ऐड करा बेकिंग सोडा और थोड़ा सोडा और थोड़ा सा ऐड करा इसमें सॉल्ट। हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दो तो ठीक रहता है इसमें। तो आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। बिल्कुल पतली भी नहीं है, बिल्कुल गाढ़ी भी नहीं है। अब इसे हम इसे टिन में हम पोर कर देंगे। और इस टाइम अगर टिन को ग्रीस करते ना, तो ये वाला थोड़ा सा बैटर टाइम ले लेता, इसमें एयर चली जाती, तो फिर अच्छे से वही है, स्पॉन्जी नहीं बनता। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना, इसे ध्यान में रख के हमें केक बेक करना पड़ता है। बहुत पहले मुझे भी नहीं आता था फ्रेंड्स, मैं ट्राई करती रहती थी, मैं सोचती थी कब बनेगा अच्छा, लेकिन मुझे बहुत शौक था बेकिंग का। अभी परफेक्ट बन जाता विदाउट एनी मेजरमेंट से भी बन जाता, लेकिन फिर भी आप जैसे कर रहे हो इनिशियली बना रहे हो तो मेजरमेंट से बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। मैंने थोड़ा सा बैटर इसमें रख लिया है क्योंकि मैं इसमें कोकोआ पाउडर डालकर 5 मिनट्स वाला माइक्रोवेव करूँगी, वो बहुत जल्दी से बन जाता है, वो भी अच्छा लगता है। अभी ये जैसे OTG वाला काम करेगा हमारा, बिल्कुल इससे कलर आ जाएगा एक। ये वाला मतलब 40 to 50 मिनट्स लगते हैं इस केक को बेक करने के लिए। अब ये गर्म हो गई थी कढ़ाई, अब मैंने इसमें स्टैंड रखो, आप कोई भी स्टैंड रख सकते हो, वो चाहे आप कोई प्लेट रख सकते हो उसमें। फिर ये मैंने डाल के इसको रख दिया। हाँ, 30 मिनट्स तक आपने इसको ओपन नहीं करना, सिर्फ पहले 10 मिनट्स हाई फ्लेम, उसके बाद स्लो फ्लेम, फिर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स हो जाएंगे टोटल। इसे आपने ओपन नहीं करके देखना, आफ्टर 30 मिनट्स ओपन करके देखना, चेक करना, ज़रूरत है तो 10 मिनट्स और, अदरवाइज हो जाएगा धीरे धीरे, मतलब 40 मिनट्स में हो जाता है। अब सेकंड जो बैटर बचा था मैंने इसमें ऐड कर दिया कोकोआ पाउडर, और कोकोआ पाउडर में कप केक लाइक बनाने वाली हूँ। इसे मैं कप में पोर करके और इसे माइक्रोवेव कर दूंगी, और इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है 5-10 मिनट्स में वो हाँ, दोनों का फ्लेवर ना, टेस्ट है ना, बहुत चेंज होता है। जो माइक्रोवेव का बनता है और OTG टाइप का, मतलब जो कढ़ाई में बन रहा है और OTG में बनता है, वो उनका अलग आता है। उसका ना मेन टेस्ट भी चेंज होता है, टेक्सचर भी चेंज होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है बिल्कुल ही उसका बेस से अपना। ये देखिए आप, इसका कलर ऐसे ही रहेगा क्योंकि कोकोआ पाउडर मिला हुआ है इसलिए ब्राउन लग रहा है, लेकिन ये ऐसे ही रहने वाला है। और इसको मैंने 4 पीसेस में कट करके ऊपर से चॉकलेट सिरप लगा के इसे ऐसे यूज़ कर लिया था। तो ये भी ऐसे अच्छा लगता है, नो डाउट। जैसे हमें जल्दी में कई बार मंच कर रहा होता कुछ खाने का, जल्दी जल्दी में हमें कुछ चाहिए, तो आप ये वाला केक ऐसे बना के खा सकते हो माइक्रोवेव में, जस्ट 5 मिनट्स में। जैसे हम इडली बनाते हैं ना, उस तरह से ये बन जाता है। और ऊपर से चॉकलेट सिरप डाल के आप इसे एंजॉय कर सकते हो, तो भी ठीक लगता है। ये है कि जल्दी जल्दी में हमें जो कुछ चाहिए तो उसके लिए ये अच्छा बेटर ऑप्शन है। अब बच्चों को जल्दी हो रही थी कि हमें खाना है, तो उनको एक मैंने कपकेक इस तरह से बना के मैंने दे दिया। और बाकी मैंने वो ऑरेंज वाला जो ऑरेंज केक बनाया ना, वो क्रिसमस में भी काफ़ी बनता है इस तरह के। कलर देखो यार फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कलर आया है। और अब इसे मैं बाहर निकालूंगी ना, अभी देखो मैं नाइफ़ डाल के देखा तो हल्का हल्का लगा था मुझे, बाकी एक बार मैंने पहले चेक किया था, लेकिन बाद में 10 मिनट्स बाद चेक किया, ये बात का वीडियो है, तो बिल्कुल क्लीन था। फिर मैंने इसे निकाल लिया था। और इसे ठंडा करके कट करना, मैंने इसे थोड़ा गर्म करके कट कर दिया था, ठंडा करके ना तो अच्छे से पीसेस बन जाते हैं इसके। आप बाहर से देख सकते हो लिटरली क्या टेक्सचर है, क्या कलर आया है इसका, और बिल्कुल रेडीमेड जैसा हमें मार्केट से मिलता है ना, वैसा ही फ्लेवर इसका था। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही, आप ट्राई जरूर करना इस केक को, मेरे कहने पे बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और मैं ऐसे ऐसे व्लॉग लेकर आती रहती हूँ, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लोड्स ऑफ फन। Thank you.